Welcome to Science Corner. Our today's topic is atomic radius and periodic trends of atomic radius. The distance between nucleus and outermost electron is called atomic radius. outermost electron से न्यूक्लियस तक का जो डिस्टेंस होगा उसे हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। अब यहाँ पे हम एक न्यूट्रल हाइड्रोजन एटम को कंसीडर कर रहे हैं। हमें पता है कि हाइड्रोजन के शेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है जिसको हम आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल में पाया जाता है उसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इस डायग्राम में भी यही बताया कि हाइड्रोजन एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से लेकर उसके न्यूक्लियस तक का जो डिस्टेंस है उसे हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। अब हम कंसीडर करेंगे एक न्यूट्रल सोडियम एटम को। हमें पता है कि सोडियम एटम के पास 3 शेल होते हैं। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। जो सोडियम के थर्ड शेल में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसे हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस तक का जो डिस्टेंस होगा उसे हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस। फिर यहाँ से एक क्वेश्चन अराइज होता है कि एटॉमिक रेडियस को हम मेजर कैसे करते हैं कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम मेजर किस यूनिट में करेंगे। तो एटॉमिक रेडियस इज़ मेजर्ड इन पिकोमीटर। अब हमें पता चल गया कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है और उसके अलावा कि एटॉमिक रेडियस की मेजरमेंट हम किस यूनिट में करते हैं। नेक्स्ट हम मूव करेंगे ट्रेंड्स की तरफ। एटॉमिक रेडियस अक्रॉस द पीरियड। अक्रॉस द पीरियड मीन फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस का क्या अफेक्ट होता है। तो हम यहाँ पे सेकंड पीरियड की बात करेंगे जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं लिथियम, कार्बन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। हमें पता है कि एटॉमिक नंबर लिथियम का क्या होता है 3, कार्बन का 6, ऑक्सीजन का 8 एंड फ्लोरीन का 9। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं कि किसी भी एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स या कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। अब हमें पता है कि लिथियम के प्रोटॉन भी 3 हैं, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी 3 हैं। ऐसे ही कार्बन के भी नंबर ऑफ़ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन 6 हैं, एंड ऑक्सीजन के भी नंबर ऑफ़ प्रोटॉन 8 है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी 8 हैं, और फ्लोरीन के भी नंबर ऑफ़ प्रोटॉन भी 9 है और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी 9 हैं। अब जैसे यहाँ पे शो किया गया है कि लिथियम के पास 2 शेल्स हैं, कार्बन भी 2 शेल्स बना रहा है, और उसके अलावा ऑक्सीजन के पास भी 2 शेल्स हैं और फ्लोरीन के पास भी 2 शेल्स हैं। अब जैसे हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता है कि हमें पता है कि लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9। तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन शेल सेम रह रहे हैं कि लिथियम के पास भी 2 शेल्स थे एंड फ्लोरीन के पास भी 2 शेल्स हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि इन विच इलेक्ट्रॉन देयर इज़ हाईएस्ट अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो उसका आंसर होगा फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन के पास 9 ही प्रोटॉन है और 9 ही इलेक्ट्रॉन है। तो इक्वल नंबर की वजह से इनके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के क्लोज आ जाएंगे, तो इसकी वजह से इस एटम का साइज़ रिड्यूस हो जाएगा या डिक्रीज़ हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम मूव करें कि इन विच एटम देयर इज़ लोवेस्ट अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स, तो उसका आंसर होगा लिथियम, क्योंकि लिथियम के पास 3 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड 3 ही प्रोटॉन्स हैं। तो इसकी वजह से इनके दरमियान लोवेस्ट अट्रैक्शन हो रही है और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस से अवे मूव कर रहे हैं, तो उस वजह से इसका साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। और नेक्स्ट अगर हम देखें हमें इस सब से ये पता चलता है कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट और एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड। अब यहाँ से एक क्वेश्चन भी अराइज होता है कि वाई द एटॉमिक रेडियस ऑफ फ्लोरीन इज़ स्मॉलर दैन कार्बन और लिथियम। सो हमें पता है कि जो एटॉमिक रेडियस है फ्लोरीन का वो स्मॉलर होता है कार्बन या लिथियम से, क्योंकि एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज़ करता है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, और उसके अलावा नंबर ऑफ़ शेल्स जो हैं वो कांस्टेंट रहते हैं। और हमें पता है कि फ्लोरीन एटम के पास 9 ही प्रोटॉन्स हैं और 9 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसके अट्रैक्शन की वजह से वो न्यूक्लियस के करीब आ जाएंगे और इसका साइज़ जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो इस वजह से फ्लोरीन का साइज़ कार्बन से स्मॉलर होता है। नेक्स्ट है एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप, कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस का क्या ट्रेंड है। तो अगर हम फर्स्ट ग्रुप की बात करें जिसमें आते हैं हमारे पास हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम। सो हमें पता है कि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है,
लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। तो अब हमें पता है कि हाइड्रोजन के पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन दोनों सेम होंगे, जो है 1। लिथियम के पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन भी 3, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी 3 हैं। सोडियम के पास भी नंबर ऑफ़ प्रोटॉन भी 11 है और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी 11 है। नेक्स्ट अगर हम शेल्स की बात करें, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, हाइड्रोजन के पास 1 शेल होता है, लिथियम के पास 2 शेल्स होते हैं और सोडियम के पास 3 शेल्स होते हैं। सो अब हम ये कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ डाउन द ग्रुप और फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और नंबर ऑफ़ शेल्स भी इंक्रीज़ होते हैं जैसे यहाँ दिखाया गया, और शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज़ होता है।